सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा किस मुल्क में होता है? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका में, ईरान में, सऊदी अरब में या फिर रूस में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, सऊदी अरब में। सबसे ज़्यादा आबादी वाला कारक कौन सा है? यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला खित्ता है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, एशिया। सबसे ज़्यादा देहाती आबादी वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से वो कौन सा मुल्क है जिसमें देहाती आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन हमारे पास चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीन। सबसे ज़्यादा सकाफ़ती विरसे वाले शहर का नाम क्या है? इनमें से सबसे ज़्यादा सकाफ़ती विरसा किस शहर में पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास रूम में, काहिरा में, दमश्क में या फिर एथेंस में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास अलिफ, रोम में। सबसे ज़्यादा ज़लज़ले किस मुल्क में आते हैं? यानी कि कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं? ऑप्शन हमारे पास चीन में, जापान में, पाकिस्तान में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, जापान में जो है वो सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर किस मुल्क में पाए जाते हैं? यानी कि किस मुल्क में सोने की जो कानें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं? ऑप्शन हमारे पास चीन में, जापान में, जनूबी अफ्रीका में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, जनूबी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ज़खायर हैं सोने के। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क का नाम क्या है? यानी कि उस मुल्क का नाम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जिस मुल्क में पाई जाती है। ऑप्शन हमारे पास भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, चीन में जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा अज़ू कौन सा है? यानी कि इंसानी जिस्म में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास दिमाग, दिल, फेफड़े या फिर जिगर। इन चारों में से जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है फेफड़े। वैसे जो इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा हिस्सा है वो होती है खाल, क्योंकि खाल जो है वो पूरे जिस्म पर मौजूद होती है। किस मुल्क को आज़ाद दुनिया की क़यादत कहा जाता है? वो कौन सा मुल्क है जिसको आज़ाद दुनिया की क़यादत कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास फ्रांस को, चीन को, बरतानिया को या फिर अमेरिका को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेरिका को कहा जाता है आज़ाद दुनिया की क़यादत। दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? दुनिया में पूरी सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास नहर सुइस, नहर पनामा, नहर मैटक या फिर नहर सोक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, नहर सुइस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास सराहे गोबी, सराहे सहारा, सराहे सार या फिर सराहे अरब। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सराहे सहारा। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास एफएल टावर, बुर्ज खलीफा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या फिर पेट्रोनास टावर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, बुर्ज खलीफा जो है वो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे ज़्यादा बच्चों की तादाद वाला मुल्क कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान या फिर चीन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, नाइजीरिया जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों की तादाद वाला मुल्क है। सबसे ज़्यादा उम्र वाले इंसान का रिकॉर्ड किसके पास है? ऑप्शन हमारे पास मारिया लोसी, जॉन कॉलमिन, जेन कॉलमन या फिर मरियम थेलर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, जॉन कॉलमिन जो है वो सबसे ज़्यादा उम्र वाला इंसान था। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली तवानाई का ज़रिया क्या है? ऑप्शन हमारे पास तेल, कोयला, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर हवा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, तेल जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रास्ता कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास सुएज़ कैनाल, पनामा कैनाल, बहर-ओ-कयानूस या फिर बेल्ट एंड रोड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, सुएज़ कैनाल जो है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रास्ता है। सबसे ज़्यादा तवानाई वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास मीथेन, प्रोपेन, बायोगैस या फिर एटॉमिक एनर्जी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, मीथेन जो है वो सबसे ज़्यादा तवानाई वाली गैस है।
दुनिया की सबसे बड़ी जंगलियाती ज़मीन कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास अमेज़न, सुलेमान आइलैंड, ब्राज़ील या फिर अफ्रीका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, अमेज़न जो है दुनिया की सबसे बड़ी जंगलियाती ज़मीन है। सबसे ज़्यादा सैलाबी खतरे वाला मुल्क कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर थाईलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा सैलाबी खतरे वाला मुल्क है। सबसे ज़्यादा खुश्की वाला बरआज़म कौन सा है? और ऑप्शन हमारे पास एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर जनूबी अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, अफ्रीका जो है सबसे ज़्यादा खुश्की वाला बरआज़म है। दुनिया की सबसे बड़ी जजीरा नुमा कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास इंडो चाइना, स्कॉर्डिनिया, अरब या फिर फिलिपाइन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, स्कॉर्डिनिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी जजीरा नुमा है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हिथरो, डलास फोर्ट वर्थ, दुबई बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट या फिर लॉस एंजल्स एयरपोर्ट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, दुबई बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास सनवाई रेगिस्तान, सहराए अरब, सहराए गोबी या फिर सहारा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, सहारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ज़कात का मतलब क्या है? इस्लाम की रूह से जो है वो ज़कात का मतलब क्या है? ऑप्शन हमारे पास मदद करना, पाक करना, सदका देना या फिर महफूज करना। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पाक करना, क्योंकि ज़कात देने से इंसान की दौलत जो है वो पाक हो जाती है। कौन सी सूरत को मक्की नहीं कहा जाता? इनमें से कौन सी सूरत है इसको मक्की नहीं कहा जाता? ऑप्शन हमारे पास सूरह अल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल बकरा या फिर सूरतुल निसा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरतुल बकरा, इसको तो है मक्की नहीं कहा जाता। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, यानी कि जो ज़कात थी वो कब फ़र्ज़ हुई? 2 हिजरी में, 3 हिजरी में, 4 हिजरी में या फिर 5 हिजरी में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, 2 हिजरी में ज़कात फ़र्ज़ हुई। कौन सी हिजरत इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई, यानी कि वो कौन सी हिजरत थी जो इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई? ऑप्शन हमारे पास मक्का मुकरमा, हबशा, मदीना मुनव्वरा या फिर ताइफ। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हबशा। कुरान मजीद की पहली वही कौन सी सूरत में नाजिल हुई, यानी जो पहली वही नाजिल हुई थी वो किस सूरत में थी? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरतुल अलक या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरतुल अलक। कौन सी सूरत को रूसुल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसकी कुरान की जिसको रूसुल कुरान कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह अल माइदा या फिर सूरह अल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह रहमान को कहा जाता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का नाम क्या है, यानी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बलूचिस्तान। अगर आबादी के लिहाज से आएगा तो फिर आएगा पंजाब, आबादी के लिहाज से पंजाब जो है बड़ा है, लेकिन वैसे जो सूबा है वो बलूचिस्तान है। इल्लामा इकबाल ने सबसे पहले किस शहर में शायरी का आगाज़ किया, यानी कि किस शहर से उन्होंने अपनी शायरी का जो है वो आगाज़ किया? ऑप्शन हमारे पास लाहौर से, बम्बई से, सियालकोट से या फिर दिल्ली से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सियालकोट से आगाज़ किया था अपनी शायरी का। पाकिस्तान के किस शहर को मीनार पाकिस्तान के लिए जाना जाता है, यानी किस शहर में जो है वो मीनार पाकिस्तान है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में या फिर कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास लाहौर में, मीनार पाकिस्तान जो है वो लाहौर में वाक़या है। पाकिस्तान का पहला आइन किस साल में नाफिज हुआ? पाकिस्तान में जो पहला आइन है वो किस साल में नाफिज हुआ? ऑप्शन हमारे पास 1949 में, 1956 में, 1973 में या 1962 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सेकंड वाला 1956 में। इल्लामा इकबाल ने खुतबात का मजमुआ किस ज़ुबान में लिखा? इल्लामा इकबाल ने जो खुतबात का मजमुआ था वो किस ज़ुबान में लिखा? ऑप्शन हमारे पास उर्दू में, फ़ारसी में, अरबी में या फिर अंग्रेज़ी में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अंग्रेज़ी में। उस ज़माने में अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा बोली जाती थी।